ये प्रोग्राम युवाओं का है तो आवाज भी युवाओं की ही आनी चाहिए। नमः पार्वती पते। सबसे पहले पूजनीय महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं और माता जी को भी। मैं बहुत ज़्यादा बोल तो नहीं पाता हूं, जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है मेरे। आज समस्या क्या है और समाधान क्या है, मैं समस्याओं को ज़्यादा नहीं ढूंढता हूँ। हमारे पास समस्या है तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन हम गलती करते हैं, हम ढूंढते हैं समस्याओं को। आज बच्चा संस्कारी सबको चाहिए, लेकिन संस्कार खुद के अंदर पहले नहीं ढूंढा जाता। सच सबको सुनना है, लेकिन अगर खुद के ऊपर हो तो नहीं सुना जाता। तो आज जो चीजें बनाई जा रही हैं, जो बन रही हैं, क्या वो हमारे आने वाले कल के लिए अच्छा है? ये सवाल हम सबको सोचना जरूरी है। क्यों पता है? वृद्धाश्रम जाना कौन कौन पसंद करता है कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है? रहने के लिए, सेवा करने के लिए नहीं। किसी को पसंद नहीं आता है। सनातन संस्कृति संस्कारों का एक बहुत बड़ा, समझो कि एक वट वृक्ष है। इतना संस्कार कहीं पे भी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि वृद्धाश्रम सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में ही पाए जाते हैं, दूसरे पंथों में नहीं पाए जाते। विडंबना यह है कि हम बेटियों को डांट फटकार करके बैठा तो देते हैं, लेकिन जब बेटियों के साथ में गलत होता है तो भी गलत बेटियों को ही बोलते हैं, गलत करने वाले को नहीं बोलते। हम संस्कार सिर्फ बेटियों को सिखाएं या सबको सिखाना चाहिए? महाराज जी, जो भारत हमेशा विश्व गुरु रहा है, आज हम बोलते हैं भारत विश्व गुरु था। हमारा भारत विश्व गुरु था के ऊपर हम गर्व करते हैं। विश्व गुरु फिर से बने उसके ऊपर हम चिंतन नहीं करते। विश्व गुरु था के ऊपर हम चिंतन करते हैं। हम रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगनाओं की पूजा करते हैं, जन्म जयंती मनाते हैं, लेकिन हम अपनी बेटियों को कभी नहीं चाहते कि वो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बने। हम तो उनको बोलते हैं हमारी बेचारी बिटिया। जिस दिन से बेटियां बेचारी होने लगी थी, उसी दिन से सनातन संस्कृति का पतन होना शुरू हो गया था। क्योंकि शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को जन्म देने वाली माता जब बेचारी बन जाएगी, तो फिर आपको लगता है कि यहां पे शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जन्म लेंगे? हो ही नहीं सकता। वीरांगना ही एक बच्चे को, एक योद्धा को जन्म दे सकती है। अगर बेचारी बन गई तो बच्चा भी बेचारा ही पैदा होगा, धर्म योद्धा नहीं बन सकता। तो जीवन को समझने के लिए सबसे पहले नारी सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, पहले नारियों को शक्तिशाली तो बनाओ, सशक्तिकरण तो अपने आप ला देंगी। जिस दिन हमारी माताएं जीजाबाई बन गई, उस दिन शिवाजी महाराज फिर से वापस जन्म लेना शुरू कर देंगे। और हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं की, महाराणा प्रताप जी जैसे योद्धाओं की जरूरत है। आज हमारी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं तो माता पिता चिंता में ये होते हैं कि वो घर में वापस सही सलामत आएगी कि नहीं आएगी। कारण पता है? क्योंकि आपने जन्म होने से लेकर के वृद्धावस्था तक कभी बेटियों को यह नहीं बताया कि जो मां 9 महीने 3 से 4 किलो पेट में रख करके चल सकती है, झेल सकती है, जो मां एक बच्चे को जन्म देने के समय 20 हड्डियां टूटने का बर्दाश्त कर सकती है, वो मां कमजोर कैसे हो सकती है? आज तक मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आया। मां कमजोर कैसे हो गई? जब 2012 में
निर्भया रेप केस हुआ था, तब मुझे सबसे पहले जीवन में, मेरे जीवन में महाराज जी पहली बार ये पता चला था बलात्कार होता क्या है, पहली बार। और जब वहां पे कैंडल मार्च, हमारे हिंदू भाई और सब कैंडल मार्च वहां पे कर रहे थे, तब मैंने अपने गुरुजी को फोन करके सिर्फ एक शब्द पूछा था। मैं बोला हमारे शास्त्रों में कैंडल मार्च कब से आया, कब लिखा गया, मुझे समझ में नहीं आया, और आपने पढ़ाया क्यों नहीं मुझे, अगर कैंडल मार्च जैसी व्यवस्था कहीं पे थी। जिस धर्म के अंदर नारी के मान सम्मान के लिए रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए, उस धर्म में कैंडल मार्च करना कहां पे लिखा गया था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये तालियां बजाने वाली बात नहीं है, अफसोस करने वाली बात है हमारे लिए। ये अफसोस करने वाली चीज है कि आज हम अपनी बेटियों को इंसाफ दिलवाने के लिए रोड पे खड़े होकर के रो रहे हैं कि मुझे इंसाफ दिलवा दो। महाराज जी, अपने भारत के अंदर हर 15 मिनट में 3 बलात्कार होते हैं, हर 15 मिनट में। मतलब कि हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं तो कोई ना कोई बेटी कहीं ना कहीं परेशान होगी, उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। क्यों? क्योंकि हम अपने संस्कार, अपने संस्कृति और अपने शक्ति को भूल चुके हैं। महाराज जी जैसे महापुरुष संत जो हनुमान चालीसा सुना करके, भगवत गीता सुना करके, रामायण सुना करके हमारे सनातन धर्म के लोगों को जगा रहे हैं, एक चिराग जला रहे हैं। मैं तो हमेशा ऐसे संत महापुरुषों का हमेशा दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनकी वजह से आज जो सनातन धर्म थोड़ा बहुत बचा है वो ऐसे संत महापुरुषों की वजह से बचा है, नहीं तो सनातन धर्म को बचा पाना मुश्किल है। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे महाराज जी, हमारे किसी शास्त्र में एक श्लोक लिखा हुआ है, शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जिस राष्ट्र की, जिस धर्म की, जिस मां बहन बेटियों की रक्षा के लिए, जिस राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे, जिस राष्ट्र की, जिस धर्म की रक्षा शस्त्र करता हो, शास्त्र चिंतन वहीं पे किया जा सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऐसे ऐसे गुरुकुल जहां पे 10-10 हजार शिष्य स्टूडेंट पढ़ते थे, और एक आताताई आया और जला करके चला गया। महाराज जी, उस दिन भी मुझे अफसोस हुआ था, और आज भी यही अंदर आग जल रही है कि जिस गुरुकुल के अंदर 10,000 बच्चे हो, अगर उनका गुरुकुल जला दिया जाए तो वो बच्चे जिंदा ही क्यों थे, फिर क्यों जी रहे थे वो फिर? और गुरुकुल जलने का सिर्फ एक कारण था कि गुरुकुल अधूरा था, और गुरुकुल में सिर्फ शास्त्र शिक्षा दी जाती थी, शस्त्रों की भाषा पढ़ाई नहीं जाती थी। और एक इस बात का ध्यान रखना, जितने पे यहाँ पे हमारे युवा भाई और बुजुर्ग, जितने हमारे पूजनीय बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, इस बात का ध्यान रखना, शांति कभी जीवन में हाथ जोड़ने से नहीं आती है। शांति का सीधा तात्पर्य होता है शक्ति से। अगर आप शक्तिशाली हो तो शांति स्थापित कर सकते हो, अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है तो आप शांति स्थापित नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि क्षमा याचना करने से, हाथ जोड़ने से लोग शांत हो जाते हैं, तो फिर मुझे बताओ, क्या वो बेटियां जिनका बलात्कार होता होगा वो रोती नहीं होंगी क्या? वो याचना नहीं करती होंगी क्या? तो फिर उनको क्यों नहीं छोड़ देते वो आताताई राक्षस? और मुझे सबसे बड़ी बात महाराज जी ये समझ में नहीं आती कि जिन राक्षसों को भगवान नहीं समझा पाए, उनको हम समझाने चले हैं बातों से। रावण, कितनी बार भगवान राम ने शांति दूत भेजा कि माता सीता को वापस कर दो और तुम अपना राज करो और क्षमा मांग लो, गया क्या? दुर्योधन, भगवान कृष्ण खुद ही शांति दूत बन के गए। भगवान भी ये हमें सिखा रहे थे कि राक्षसों के साथ में कभी भी शांति की बात आप नहीं कर सकते, ये भगवान सिखा रहे थे उसी समय से।
भगवान कृष्ण खुद शांति दूत बन के गए। एक राजा शांति दूत बन के गए और बोले कि कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे दो या 5 घर ही दे दो। तो दुर्योधन ने उस समय आप लोगों को पता है कि जवाब क्या दिया था? बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। आखिर बेचारा 18 दिन में पूरा सब कुछ दे करके चला गया। तो जीवन में हमारे ग्रंथों से, हमारे जिनको आप पूजते हो, हमारे आराध्य से सिर्फ एक शिक्षा मिलती है कि शक्तिशाली जो है उसकी पूजा करोगे। वीर भोग्य वसुंधरा, धरती पे राज वही करेगा जो शक्तिशाली हो। और शक्ति का मतलब ये नहीं कि रावण जैसी हो, शक्ति का मतलब साथ में संस्कार भी होना चाहिए, संस्कृति भी होनी चाहिए, तभी शक्ति काम आती है। तो ये सब मिलता कहां से है? भगवान राम जब पिता का वचन माने, गुरुकुल की शिक्षा आप समझना, मैं किस टॉपिक पे आ रहा हूं, बस 2-5 मिनट और मैं बोलूंगा। गुरुकुल का संस्कार समझना, सिर्फ अपने जीवन में उतार लेना और अपने बच्चों को आज से गुरुकुलों के तरफ मोड़ना शुरू कर देना। गुरुकुल क्यों जरूरी है हमारे देश में? क्योंकि भारत विश्व गुरु तभी तक था जब तक गुरुकुल था, पौराणिक परंपरा का, ऋषि परंपरा का। तब तक भारत विश्व गुरु था। जब लोग कपड़े पहनना नहीं जानते थे ना, तब हमारे ऋषि मुनि धरती से और आसमान की दूरी, सूर्य की दूरी बता दिया करते थे। साइंस साहब आज रिसर्च करता है, और रिसर्च का मतलब होता है खोज करना, और खोज उसी की जाती है जो खो गया हो। इसका मतलब कि हमारे शास्त्रों में पहले कुछ था जो आज ढूंढ रहे हैं। गुरुकुल परंपरा को समझो। भगवान राम को मैं बताता हूं आप लोगों को कि भगवान राम गुरुकुल में शिक्षा लिए, ये सबको पता है, लेकिन भगवान राम का गुरुकुल कहां पर था किसी को नहीं पता। दूसरी बात, गुरुकुल से जब भगवान राम वापस आए, एक दिन पहले राज्याभिषेक की घोषणा हुई कि भगवान राम राजा बनेंगे, और दूसरे समय उनको पता चल रहा है कि भैया तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। भगवान राम बोले कि जंगल भी तो अपना ही था, क्योंकि मैं तो जंगल में ही शिक्षा लिया था। खुशी खुशी पिता का वचन मान करके एक संस्कार दिखाए। आज के बच्चे तो ऐसे हैं कि पिता थोड़ा सा किसी को ज्यादा दे दे, अपने भाई को ही, तो पिता की ही हत्या कर देंगे। पिता को भी बोलेंगे मुझे कम मानता है, उनको ज्यादा मानता है। पिता से सर्वस्व लेकर के, आज के संस्कार, पिता से सर्वस्व लेकर के वृद्धाश्रम भेज देते हैं। एक राम थे, राजा राम, भगवान रामचंद्र जी थे, जिनकी कथाएं सुनते हो। तो क्या सिर्फ राजा राम, भगवान राम एक ही हो सकते हैं, दूसरे जन्म नहीं ले सकते क्या? क्योंकि अब आपके पास गुरुकुल नहीं है, गुरुकुल व्यवस्था नहीं है, इसलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण जन्म नहीं ले रहे हैं। भगवान राम की बात मान करके जब वहां से 14 वर्ष के लिए वनवास निकले, तब संस्कार दिखाए। समझना इस बात को, बहुत गूढ़ रहस्य, निचोड़ बता रहा हूं आप लोगों को। फिर उसके बाद जब वहां से निकले तो सुपर्णखा आई बीच में। मैं मजाक मजाक में महाराज जी कभी कभी बोलता हूं कि एक भगवान राम थे जिनके पास सुपर्णखा सुंदरी का वेश पकड़ करके आई थी, एकदम सुंदरी। और भगवान राम ने हाथ जोड़ा, क्षमा याचना की कि देवी तुम हमारे लिए नहीं बनी हो, हम तो जंगल के लोग हैं। नहीं मानी तो नाक कान काट करके भिजवा दिया। बोले कि देवी के रूप में हो तो पूजा की जाएगी, और राक्षसी के रूप में आओगे तो नाक कान काट दिया जाएगा। भगवान राम ने वहां पे मर्यादा दिखाई। आज किसी के पास सुपर्णखा अगर आ जाए तो महाराज जी मुझे तो नहीं लगता कि नाक कान काट करके भेजेंगे। वो मर्यादा कहां चली गई? ये मर्यादा इसलिए हमसे दूर हो गई क्योंकि हम गुरुकुलों से दूर हो गए। समझना, शांति का संदेश। एक तरफ माता सीता का हरण हुआ है, हमें आज पता चल जाए तो हम तो दूसरे की गर्दन उतार देंगे, लेकिन एक राम, भगवान राम क्यों बने? अब समझो उस बात को।
कि माता सीता का हरण होने के बाद भी शांति दूत 2 से 3 बार भेजे कि जा करके उसको समझा दो कि लंका उसकी है, उसकी बनी रहे, कम से कम माता सीता को वापस कर दे और क्षमा मांग ले। लेकिन असुर तो असुर, शांत कितने थे भगवान राम, नहीं समझा, फिर शक्ति का परिचय दिए, और जब शक्ति का परिचय दिए तो पूरा वंश ही खत्म कर दिए। फिर उसके बाद भी त्याग, उसके बाद का देखो, पूरा राज, पूरी लंका जीतने के बाद विभीषण को राजा बना दिए। चाहते तो सोने के, आज तो एक सोना मिल जाए किसी को तो झगड़ा हो जाए, सोने की पूरी लंका दे दिए थे उन्होंने दान में। ये थी गुरुकुल का संस्कार, ये थे गुरुकुल की परंपरा। आज हम गुरुकुलों से ही दूर हो गए, गुरुकुलों से विमुख हो गए। रानी लक्ष्मीबाई का जब जन्म हुआ था, जन्म के बाद से शस्त्र शास्त्र आयुर्वेदा के साथ में नृत्य भी सीखा उन्होंने, और आज हम उनको पूजते हैं। तो यहाँ पे जितनी देवियां हमारी बैठी हुई हैं सब माता सीता स्वरूप हैं, लेकिन वो संस्कार आना जरूरी है कि माता सीता का त्याग क्या था। जितने हमारे यहाँ पे पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, आप सब राम हो, बस वो संस्कार जिंदा होना चाहिए। अवतार कुछ नहीं होता है, मुझे तो ऐसा समझ में आता है कि आपका संस्कार ही हमारे सनातन धर्म में देवतुल्य बना देता है, आपको भगवान लोग बोलने लगते हैं। ऐसी सुंदर परंपरा को, ऐसे सुंदर गुरुकुल को हमने ही अपने हाथों से खत्म कर दिया। आज हम अपने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा भी बोलता है कि जब मैं छोटा था तब आपने समय नहीं दिया, धन दे दिया हमें, जरूरतें पूरी कर दी, ठीक है अब बुढ़ापे में आप भी वृद्धाश्रम जाओ, हम भी महीने महीने पैसा भेज दिया करेंगे, आप भी खुश मैं भी खुश। संस्कार तो हमसे ही आ रहा है, आपसे ही आ रहा है ना। तो जैसा संस्कार आपके बच्चों को मिलेगा, वो बच्चा आपका संस्कार रिटर्न ही वैसे करेगा। हम आज गुरुकुलों के लिए सबसे ज्यादा क्यों लड़ रहे हैं, उसके सबसे बड़ा कारण है कि भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को अगर शक्तिशाली बनाना है, तो गुरुकुल जरूरी है। बिना गुरुकुल का सनातन धर्म को शक्तिशाली बनाया ही नहीं जा सकता। प्रभु जी, हम लोग लिखे हुए कागज पे लिख रहे हैं, जबकि लिखे हुए कागज को सिर्फ पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। तो आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हो, बच्चों को छोड़ करके आप सब लिखे हुए नोटबुक हो, आपको पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों के ऊपर लिखा नहीं जा सकता। लिखा किसके ऊपर जा सकता है? जो यहाँ पे ये बाल गोपाल बैठे हुए हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ये जो आज आप लिखोगे ना, जब ये बड़े होंगे तो वही मिलेगा आपको पढ़ने को, वही आप लोग पढ़ोगे। तो ये जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हमारे बेटे हैं, इनको संस्कार, संस्कृति और साथ में शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है, और इससे जोड़ना है तो गुरुकुलों की तरफ बढ़ो। और गुरुकुल सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए नहीं खुल रहे हैं, गुरुकुल में आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। आधुनिकता क्योंकि हमें जिंदा रखनी है, अगर लोगों के साथ में चलना है तो आधुनिकता जरूरी है। तो आप सोचो कि आपके बच्चों को कितनी चीजें एक ही जगह पे मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात महाराज जी, मैं सभी गुरुकुल जहां पे खुल रहे हैं और जहां पे चल रहे हैं, फीस किसी से नहीं लेते। जो आधुनिकता में आज फीस बोली जाती, हम नहीं ले रहे हैं। हमें तो वो अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चे चाहिए जहां से चंद्रगुप्त मौर्य निकलते हैं। आज से आप सब, अभी बता दूंगा, एक नंबर नोट कर लेना, भारत के किसी भी कोने में आपको कहीं पे भी बच्चा मिले, अनाथ, गरीब, बेसहारा, विकलांग माता पिता का कोई भी हो, जिनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन धन अभाव के कारण नहीं पढ़ा सकते, आपका ये बेटा, आपका एक छोटा सा ये संत यहां से आप लोगों को बोल करके जा रहा है कि आपको ऐसा बच्चा मिले तो बोल देना कि आज से इस बच्चे का खर्चा हम उठाएंगे, हमारे गुरुकुल में पढ़ेगा, आप सबका गुरुकुल है। लो जिम्मेदारी,
मत भागो जिम्मेदारी से, नहीं तो कश्मीर पूरा भारत बनने में देर नहीं लगेगी। 9 स्टेट में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, 200 स्टेट में 200 जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। इस बात का ध्यान रखना। आज हिंदू अगर बच सकता है तो उसका सबसे बड़ा रास्ता है कि हमारे अनाथ गरीब बेसहारा बच्चे जितने हैं उनको एडॉप्ट करो और गुरुकुलों के हवाले करो, गुरुकुलों में सौंपो और बोलो कि इनको धर्म योद्धा बनाओ। भूखे मरने से अच्छा है कि धर्म के लिए लड़ करके अगर मरेंगे ना तो मां भारती आप लोगों को आशीर्वाद देंगी, तो आपका सनातन धर्म आपको आशीर्वाद देगा। सिर्फ भंडारा करवाना धर्म नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। भगवान कृष्ण, भगवान राम भी धर्म स्थापना के लिए ही लड़े थे। और इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता है, भूखे मर जाए, आप उसकी जिम्मेदारी लेकर के गुरुकुल में पहुंचा रहे हो, तो क्या भगवान नहीं देख रहे होंगे क्या आपको? उनका कैमरा बहुत हाई क्वालिटी का है, वो सबको देखते हैं, तो आपको भी देखेंगे कि ऐसे बच्चों की सेवा के लिए, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए और ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए, सनातन धर्म के योद्धा तैयार करने के लिए आप ऐसे गुरुकुल से जुड़ रहे हैं। ये भगवान भी देखेंगे। और मैं समझता हूं महाराज जी से जब हमारी चर्चा हुई थी तो महाराज जी बोले एक गुरुकुल तो मैं भी बनाऊंगा अपने जीवन में, जिसमें यही परंपरा चलेगी जो महाराज जी आप बोल रहे हो। तो पूरे भारत में ऐसे संत अगर बैठे हो तो हमें शक्ति मिलती है, और जब हमें शक्ति मिलती है तब हम पूरे समाज के लिए, पूरे धर्म के लिए लड़ते हैं। तो आज से आप लोगों को एक ही कार्य करना है कि कहीं पे भी बच्चा आपको मेरा साथ दो नहीं दो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं जितना लड़ पाऊंगा अपनी तरफ से लड़ता रहूंगा। मैंने सबको बोला, जितने हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मैं बोला कितना लड़ पाऊंगा मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी ये जरूर बोलेगी कि एक योद्धा था जो धर्म के लिए लड़ रहा था। हम अपने पूर्वजों से प्रेरित होकर के आज लड़ाई लड़ रहे हैं महाराज जी धर्म के लिए। अगर संभाजी महाराज, जो आप छावा मूवी देख करके आए, आज हम तो बचपन से छावा को पढ़ रहे हैं, जो 40 दिन प्रताड़ना होने के बाद भी कन्वर्ट नहीं हुए, हम उस धर्म से, हमारे पूर्वज वो थे, इसलिए आज हम खड़े होकर के लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज लड़े थे। और आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम लड़ेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी लड़ेगी, नहीं तो बोलेगी चाहे भगवा पगड़ी बांधो चाहे टोपी पहनो, दोनों एक ही है। और साथ में वो प्लस का निशान क्या होता है, वो क्रॉस, वो लपेट लेंगे एक गले में, बोलेंगे ये सब फैशन है आज के जमाने में, तो हम लेकर के चलेंगे। रुद्राक्ष की माला कौन पहने, चुभता है। तो अपने आप को समझो, अपने गुरुकुलों को समझो, अपने सनातन धर्म को समझो, तो गौ माता, हमारी माता, हमारी बहन, हमारे भाई सब सुरक्षित हो। लेकिन अगर शक्तिशाली बनने का प्रयास नहीं किए तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि अर्जुन बनोगे तो भगवान कृष्ण बन करके सारथी बनूंगा। अगर तुम अर्जुन बनने की क्षमता नहीं रखते हो तो कुछ भी हो जाए मैं आने वाला नहीं हूं, और भगवान नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान को आना होता तो 400-500 साल जब पहले हमारा राम मंदिर टूटा, काशी विश्वनाथ का मंदिर टूटा, मथुरा का मंदिर टूटा, तभी भगवान आ गए होते कि हमारा मंदिर क्यों तोड़ रहे हो। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, पहले तुम लड़ो बाद में मैं आऊंगा। वो तो चाहते तो 1 सेकंड में ही महाभारत खत्म कर देते, 18 दिन की क्या जरूरत थी। लेकिन वो चाहते हैं हमेशा कि पहले तुम लड़ो। और माताओं बहनों एक चीज ध्यान रखना इस बात का कि लड़ाई किसी से भी हुई हो, सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई हुआ है तो वो माताएं बहनें हुई हैं, इस बात का ध्यान रखना। और अपने बच्चे को शिक्षा चाहे जो भी देना, लेकिन संस्कार शिवाजी महाराणा प्रताप का ही देना, क्योंकि आने वाले कल में सुरक्षा आपकी वही बच्चे करेंगे जो आप पैदा कर रहे हो, जिसको जन्म दे रहे हो और जिसको संस्कार दे रहे हो। उनके अलावा कोई आने वाला नहीं, आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। हर धर्म के अंदर, अभी तो हम चक्कू भी ढूंढते हैं दूसरे के यहां से प्रभु जी, हाँ
शक्ति जरूरी है। 9 दिन की मां की पूजा हम करते हैं नवरात्रि में, किस लिए? वो कमजोर थी क्या? कमजोरों की पूजा कोई करता है क्या? कोई है यहां पे? हाथ उठाओ, कमजोरों की पूजा करते हो। तो जब कमजोरों की पूजा नहीं कर सकते हो तो आप लोग कमजोर क्यों बने बैठे हो? फिर शक्तिशाली बनो ना। इतनी बेटियां हैं जो रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ती हैं, महाराज जी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ती है, तो ऐसा बनो ना, क्यों पीछे हो? और इस बात का एक बात और अनाउंस करके जा रहा हूं कि आपके मान सम्मान के ऊपर आंच आए तो सामने वाले की हत्या कर देना। आपका परिवार साथ देगा कि नहीं देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ में खड़ा हूं। मुझे सब कुछ बेच करके अगर केस लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि बेटियों के मान सम्मान से बढ़ करके ये धन, ये पैसा, ये दौलत कुछ नहीं हो सकती। और आप लोग बर्दाश्त क्यों करोगे? ये जा करके पूछना अपने आप से, क्यों करना है बर्दाश्त? एक बार सब खड़े हो जाओ, फिर से वापस बैठ जाना अगर खड़ा कर रहा हूं तो। खड़े हो जाइए एक बार सब लोग। पैर दुखने लगा होगा बैठे बैठे। थोड़ी शांति मिली होगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि भाई एक बहन का दर्द समझ सकता है, पिता एक बेटी का दर्द समझ सकता है। हर घर में शस्त्र जरूरी है, माँ बहन सब लोग लड़ो। मैं करता हूं। और आपकी जानकारी के लिए सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि गुरुकुल निर्माण का कार्य आपके सूरत से ही शुरू हुआ है। और मैं प्रचार प्रसार इसलिए नहीं कर पाता हूं, बहुत ज्यादा नहीं चल पाता हूं, क्योंकि मुझे बच्चों को देखना होता है, उनको ट्रेनिंग देना होता है, शिक्षा देना होता है। तो आप सब गुरुकुल में आमंत्रित हो। और महाराज जी आपको तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम भावनगर से आएंगे लेने के लिए फिर। क्योंकि महाराज जी से जब मैं पहली बार मिला, दर्शन हुए महाराज जी के, तो मैं एक ही चीज समझा कि ऐसे संत अगर हैं तो गुरुकुल निर्माण हो सकता है। और जो सचिन आप लोग जानते होंगे, सचिन में तलंगपुर है, तलंगपुर के बाद उबेर गांव आता है, वहां पे आपके गुरुकुल का निर्माण 90% हो चुका है, जहां पे इसी साल कम से कम 600 बच्चे मेरे पास पेंडिंग हैं। और मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ता है हर बार कि मेरे पास व्यवस्था न होने की वजह से 600 बच्चे मेरे पास पेंडिंग है जो इस गुरुकुल में आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है। हमारे इतने बड़े धनाढ्यपति, इतने बड़े बड़े लोग हैं, मैं या तो पहुंच नहीं पा रहा हूं, या तो आप लोग गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था समझ नहीं पा रहे हो। दोनों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज से गुरुकुलों को समझो कि योद्धा आपको वहां से मिलेंगे, ये बात तय है। जब आप रास्ते में निकलोगे और कोई बच्चा आपको जिम्मेदारी समझ करके छोड़ने जा रहा हो ना, तो ये समझ लेना कि वो बच्चा हो सकता है कि गुरुकुल से पढ़ा हो, या ना तो माँ उसकी या पिता उसके कहीं ना कहीं संस्कारों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सेफ जा रहे हो। इस बात को जीवन में ध्यान रखना बेटा। तो आप लोग सब आमंत्रित हो। 18, 19, 20 महाराज जी हमारा प्राण प्रतिष्ठा गुरुकुल के मंदिर की है, और उसी समय से वहां पे बच्चे भी आना शुरू कर देंगे। तो आप सब आमंत्रित हैं 18, 19, 20। आप एक बार मोबाइल निकाल लीजिए अपना। ये प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहा हूं, अभी बता देता हूं आप लोगों को। सिर्फ आप लोग जुड़ो और वहां पे बच्चों को खास करके लेकर के आओ। वो आपका भी बच्चा क्यों ना हो, एक एक बच्चे धर्म के लिए लगाओ, फिर पता चलेगा कि शिवाजी महाराज कैसे लड़ते थे और चंद्रशेखर आजाद कैसे लड़ते थे। सबको चाहिए शिवाजी महाराज और चंद्रशेखर आजाद जी, लेकिन अपने घर का ना हो, बाजू वाले का घर का हो, ऐसा मत सोचो। अपने घर का भी एक बच्चा दो जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करे। नंबर लिख लीजिए, इस नंबर पे ज्ञान की बातें मत भेजिएगा, क्योंकि ज्ञान हमें बहुत है। बस उस पे सिर्फ एक चीज आपका कॉल और मैसेज आना चाहिए, वो ये कि महाराज जी हमारे पास एक बच्चा है जिसको शिक्षा देनी है, जिसको शक्तिशाली बनाना है शस्त्र विद्या में, शास्त्र विद्या में, आयुर्वेद में और आधुनिक शिक्षा में। आप विचार करो कि त्रिपुंड लगाए हुए, लंबी चोटी रखे हुए, जनेऊ धारण किए हुए, जब वो IAS IPS का या किसी साइंटिस्ट और डॉक्टर की वर्दी पहनेगा
तो आपका बच्चे की छवि क्या होगी, सिर्फ इस बात का विचार करना एक बार। लिख लीजिए नंबर 780-200-7804। परित्राण गुरुकुल के नाम से इसको सेव कर लीजिएगा, 780-200-7804। इस गुरुकुल का नंबर सेव करके सिर्फ और सिर्फ बच्चों की जानकारी देने के लिए इस पे कॉल मैसेज कीजिएगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ में हर हर। मेरी आवाज ज्यादा आ रही है, आप लोगों की कम आ रही है, थोड़ा और जोर से। हर हर जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य महाराज जी की बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।